दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी के प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही यह आशंका तेज हो गई थी कि उस दिन मोदी जी का भी कोई न कोई कार्यक्रम जरूर होगा, और वह भी छात्रों के बीच। वही हुआ। मोदी जिनको अपनी डिग्री का पता नहीं, वह आईआईटी दिल्ली के छात्रों को डिग्री बांटने चले गए। इस बात में कोई शक नहीं कि मोदी जी हवा का रुख अच्छे से पहचानते हैं। लिहाजा वहाँ उन्होंने ना तो गाय का नाम लिया और ना ही उसके गोबर और मूत्र की बात की। राष्ट्रवाद शब्द भी उनकी जुबान पर एक बार नहीं आया। उन्होंने विकसित भारत की बात की और इससे आगे बढ़कर छात्रों के नए मिजाज को भांपते हुए सवाल पूछने और उसे हल करने तक की बात कह डाली। उनके पूरे भाषण में रिसर्च और इनोवेशन पर जोर था, जो पिछले 12 सालों के कार्यकाल के दौरान उनकी नीतियों और व्यवहार में कहीं नहीं दिखा। बल्कि देश और दुनिया में अपनी महत्ता स्थापित कर चुके इन आईआईटीज और उनके जैसी संस्थाओं को कैसे बर्बाद किया जाए, इसका पूरा उन्होंने इंतजाम किया। ना केवल तमाम आईआईटी में 37% की वैकेंसी है, बल्कि नए आईआईटीज में संसाधनों के लाले पड़ गए हैं। नतीजतन उन कैंपसों में प्रवेश की जगह छात्र एनआईटी समेत दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और अक्सर इस तरह की खबरें मिलती रहती थीं कि फला आईआईटी गाय पर रिसर्च कर रहा है, दूसरे ने गोबर से अनुसंधान कर ये चीज़ विकसित कर ली, तो फला आईआईटी ने गाय पर एकेडमिक पीठ शुरू कर दी है। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी तो गाय और गोबर के विशेषज्ञ हैं। वह कैंपस में कम, गौशालाओं में ज़्यादा रहते हैं। देश के इन जाने माने संस्थानों को कैसे बर्बाद किया जाए, इसका पूरा इंतजाम सरकार ने कर दिया था। अनायास नहीं, इसरो से एक साथ 125 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया। वहाँ भी न केवल प्रक्षेपण से पहले मिसाइलों को गंगा स्नान कराया जा रहा था, बल्कि कई बार तो ऐसा हुआ जब प्रक्षेपण किए जाने से पहले चेयरमैन ने तिरुपति के दर्शन किए और इस तरह से भगवान को विज्ञान के सिर पर बैठा दिया गया। बहरहाल अब बात करते हैं राहुल गांधी के प्रयागराज में हुए कार्यक्रम की। यह अब तक के कार्यक्रमों में सबसे ज़्यादा सफल कार्यक्रम था और उससे भी ज़्यादा और बड़ा इसका संदेश था। दरअसल इलाहाबाद एक राजनीतिक केंद्र है और उसके छात्र भी महज सामान्य छात्र नहीं, बल्कि राजनीति और विचार से लैस होते हैं। उनकी अपनी एक सोच होती है जो बहुत दूर तक मार करती है। भौतिक तौर पर भी पूर्वांचल से लेकर बिहार के बड़े हिस्से से जुड़े होने के नाते उनके प्रभाव का विस्तार भी बहुत बड़ा हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ का आलम यह था कि केपी ग्राउंड में पानी और कीचड़ के बावजूद तिल रखने की जगह नहीं थी। ढेर सारे छात्र डंपर और जेसीबी मशीनों पर खड़े देखे गए। जितना पंडाल में नहीं थे, उससे ज़्यादा मैदान में मौजूद थे। और उससे भी ज़्यादा अहम बात यह थी कि उन्हें ढोकर नहीं लाया गया था। ना तो कोई बस मुहैया कराई गई थी और ना ही टेम्पो। वो अपने खर्चे पर पैदल या फिर गाड़ी पर चलकर आए थे। उनके जुड़ाव की गहराई इस बात से नापी जा सकती है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी छात्र रुके नहीं और कार्यक्रम में शामिल हुए। जिला प्रशासन तो पहले कार्यक्रम की अनुमति नहीं दे रहा था, लेकिन बाद में दबाव के बाद जब दिया तो उसे कैसे डिरेल किया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था में वह लग गया। और फिर उसके लिए उसने मैदान में सीवर का पानी छुड़वा दिया। छात्र कार्यक्रम में न शामिल होने पाए, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रावासों में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर दिया और उसमें सभी छात्रों की भागीदारी अनिवार्य कर दी। लेकिन इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ा। मंच पर जो छात्र आए और उन्होंने अपनी पीड़ा बयान की, वह सभी छात्रों की पीड़ा थी। वह चाहे समय पर परीक्षा ना होने का मामला हो या फिर होने पर भी पेपर के लीक हो जाने का, विश्वविद्यालय में 300% फीस वृद्धि का या फिर परिसर में पीने के पानी समेत तमाम सुविधाओं का, सारे मसलों पर छात्रों ने राहुल गांधी से खुलकर बात। सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पूर्वांचल के हमारे हजारों छात्रों की तरफ से आपको धन्यवाद सर।
और सर मैं सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ सर, और हमारे यहाँ समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है सर। हमारे लॉ फैकल्टी में सर जो लाइब्रेरी है उसमें सर पूरी पानी आती है, मतलब बाढ़ आता है सर। और जब लाइब्रेरी बंद कर दी जाती है, जब हम लोग पूछते हैं कि सर लाइब्रेरी बंद क्यों, तो कहते हैं उसमें करें। मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान और तंत्र से गुस्सा किस स्तर का है, उसकी वानगी उस समय देखने को मिली जब सामने स्क्रीन पर अडानी, शाह, मोदी और भागवत की तस्वीरें आईं और छात्र एक सुर में विरोध में चिल्ला उठे। यह उनका गुस्सा था जो इस रूप में सामने आया। भाई और बहनों, बेटा आपका, दर्द आपका, दोनों बच्ची। दर्द आपका, बेटा आपका, दोनों बच्ची। यह मामला अब केवल शिक्षा और परीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है। और छात्र भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर इन चीज़ों को ठीक करना है तो उसके लिए रेजिम में बदलाव उसकी पहली शर्त हो जाती है। और बदलाव का यह मूड अब पूरे देश में दिखना शुरू हो गया है। संघ और बीजेपी अब लाख कोशिश कर लें, लेकिन चीज़ें पटरी पर नहीं आने जा रही हैं, बल्कि दिनों दिन उसमें अब और गिरावट ही दर्ज की जाएगी। राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाया और उन्होंने जिस तरह से उसे एआई और डाटा समेत तमाम लेटेस्ट उदाहरणों से जोड़ा, वह छात्रों से जुड़ने के उनके हुनर को ही दिखाता है। उन्होंने भले ही कोई राजनीतिक बात नहीं की, लेकिन उसका पूरा संदेश राजनीतिक था, जो न केवल केंद्र की सत्ता के मर्म पर चोट कर रहा था, बल्कि उसका भविष्य अब अंधकारमय हो गया है, इसकी खुली बयानी कर रहा है। प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। मगर भाई और बहनों, डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। आप एजुकेशन लेते हो, लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है, फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। आपका डेटा छीन लिया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज को आपका डेटा दिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना चाहते हो आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में। यहाँ एक चीज राहुल गांधी और उनकी टीम को जरूर सोचनी चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं कि बीजेपी आरएसएस ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है और रोजगार के साधनों को विकसित करने की जगह उसने उन्हें नष्ट करने का काम किया है। ऐसे में उनसे अब उसको ठीक करने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, लेकिन उससे आगे बढ़कर राहुल गांधी द्वारा ये बताए जाने की ज़रूरत है कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। उनके पास भविष्य का क्या रोड मैप है, और इस नज़रिए से अगर काम नहीं किया गया तो अभी जो गुस्सा है उसको पूरा भरोसे में बदल पाना मुश्किल होगा। अभी भी राहुल गांधी के पास वक्त है और उन्हें एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाकर इस पर काम करवाने की ज़रूरत है, और उसको जगह जगह होने वाले इन कार्यक्रमों में अगर पेश किया गया तो वह राहुल गांधी के लिए इस पूरे गुस्से को भरोसे की एक नई ज़मीन में बदल देगा। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप एक दूसरे के साथ बने रहें, इसके लिए ज़रूरी हो जाता कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई टिप्पणी हो, किस तरह की प्रतिक्रिया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाएगी। एक बार फिर आपका शुक्रिया। नमस्कार।